हाँ जी दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं नया चैनल बनाने के लिए 2024 में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ये पता लगाना है कि भाई आपको कौन सा चैनल बनाना चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल सही है और आपको उस दिन के बाद फिर कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वही चैनल बनाएंगे, वही वीडियो बनाएंगे जिस पे आपका इंटरेस्ट हो। आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि कभी कभी लोग एक दूसरे को देखकर हम चैनल बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं जिसमें हमारी स्पेशलिटी नहीं होती। तो अब आप ये वीडियो देखिए। इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 2024 में क्यों हो जाएगा आपका चैनल। हाँ जी, अगर आप 2024 में अपना नया YouTube चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप बना चुके हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। और इसमें आपको मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम नया YouTube चैनल बनाते हैं ना यार, पहले ही कंफ्यूज होते हैं और जो वीडियो से कभी आप समझते हैं तो वहां पे बहुत ही मुश्किल से समझाया होता है। बट इस वीडियो में दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। आप नए YouTube में आए हैं, आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे पैसे कमाना चाहते हैं, आपको वो क्या काम करना चाहिए जिससे कि आपको बाद में पछतावा ना हो और आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाएं दोस्तों। और इस चैनल में मैं लेकर आता हूं YouTube के टिप्स। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी टाइप के वीडियोस मिलते रहेंगे और लाइक करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं इसी टाइप की कंटेंट बनाता रहूंगा, ठीक है। और दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वो ये क्या है कि जब हम नए होते हैं ना YouTube में, हमको कुछ पता नहीं होता और समझ में नहीं आती कि हम कौन से टाइप का चैनल क्रिएट करें, कौन से टाइप की कैटेगरी सेलेक्ट करें और कौन से टाइप की निश, मतलब कि जिस टॉपिक पे हमको वीडियोस बनाने हैं और लगातार बनाने हैं। आपने ये देखना है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, आप क्या चीज अच्छी जानते हैं और सिखा सकते हैं, ना कि जो कोई चीज आज की डेट में ट्रेंडिंग हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई गाना या कोई डांस अगर ट्रेंडिंग है तो आपने उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिए, तो फिर आपको उसी टाइप का डांस करना पड़ेगा, उसी टाइप के गाने गाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके साथ वही ऑडियंस जुड़ेंगे जिनको वो गाना या वो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स या डांस वो पसंद होगा, ठीक है। आपके अंदर तो वो क्वालिटी नहीं थी, आपके अंदर वो ज्ञान नहीं था, बट वो ट्रेंड में था तो आपने बना लिया और आगे जाके आप उस तरीके से वीडियो बना नहीं पाएंगे। उस तरीके से वीडियो अगर बना नहीं पाएंगे तो लोगों को वो पसंद नहीं आएंगे। आप कुछ अगर डिफरेंट करेंगे, अलग करेंगे, वो लोग आपका वीडियो देखना छोड़ देंगे जिन्होंने आपको उसी ट्रेंडिंग डांस या सॉन्ग के कारण से सब्सक्राइब करा था। तो फिर वहीं से आपका चैनल धीरे हो जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप कुछ भी बनाएंगे वो नहीं चलेगा। शुरुआत धीरे हो सकती है, पर वही लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए जिस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपका इंटरेस्ट हो, आपको अच्छा लगता हो, आपके अंदर ज्ञान हो। ये बात का आपने जरूर ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी कैटेगरी हो दोस्तों, कोई भी कैटेगरी। आपने कैटेगरी के ऊपर नहीं देखना, आपने अपने अंदर का देखना है कि मेरे अंदर क्या ज्ञान है, मैं क्या अच्छे तरीके से लोगों को सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं, और कोई नहीं कर सकता पर मैं कर सकता हूं। आपने उस कैटेगरी में वीडियो बनाना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाना है, चाहे शुरुआत स्लो हो पर आगे आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो दोस्तों क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये देखना है कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक की भाई डिमांड भी तो होनी चाहिए। भाई आप वीडियो तो बना रहे हैं और उसकी टाइप, उस टाइप के और कोई चैनल्स ही नहीं है और उस टाइप की अगर डिमांड ही नहीं है, और हो सकता है आपका कोई यूनिक आइडिया हो और अच्छा आइडिया हो जो आज तक अभी तक ना हो, तो आपको उसके लिए रिसर्च कर लेनी चाहिए कि भाई साहब मैं बना तो रहा हूं, क्या इससे लोगों का फायदा होने वाला है, क्या लोग इस टाइप के वीडियो सर्च करते हैं पर उनको नहीं मिलते। तो ये ध्यान रखना है। और अगर आप बना रहे हैं उससे लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला, बट आप बनाई जा रहे हैं, उसकी कोई डिमांड नहीं है, डिमांड होना बहुत जरूरी है। और अगर उस टाइप के कोई वीडियो नहीं है और आप बना रहे हैं, लोगों का फायदा हो सकता है, फिर भी बहुत अच्छा है। आपने अपने अंदर देखना है कि किस टाइप के मैं बना सकता हूं, ठीक है। अब ज्यादा नहीं मैंने बोलना, इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 2024 में क्यों हो जाएगा आपका चैनल। और साथ में कंसिस्टेंट होकर आपको काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह देखनी है कि भाई यूट्यूब की पॉलिसीज के हिसाब से आप वीडियो बना रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई आप बना दें और बाद में फिर आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। आपको YouTube की पॉलिसीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें YouTube पॉलिसीज का बिगिनर्स को जो ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में बताऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। तो बेस्ट ऑफ लक अगर आपने नया चैनल बनाया है, बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और फिर दोस्तों ये तो अगर कर दिया होगा तभी हमारी मुलाकात दोबारा होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।